भैरव की हार और माँ की जीत। जब अधर्म सिर उठाता है, जब पाप अपने चरम पर होता है, तब माँ शक्ति एक नई रूप में प्रकट होती है। आज की यह पावन कथा है भैरव की हार और माँ वैष्णो की जीत। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था सत्य और असत्य के बीच का युद्ध, अहंकार और भक्ति के बीच की टक्कर, जहाँ अंत में विजयी हुई माँ, शुद्ध, शांत और शक्तिशाली। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गया था। त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों देवियों की शक्तियों को मिलाकर एक कन्या को अवतरित किया, माँ वैष्णो। माँ का रूप एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत था। उन्होंने धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार और लोगों को प्रेम व सत्य की राह पर लाने का काम शुरू किया। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक और महाशक्ति का लोभी भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ की तपस्या और उनकी शक्ति से प्रभावित हो गया। पर उसका उद्देश्य भक्ति नहीं, बल्कि माँ को अपने वश में करना था। भैरव ने माँ से कहा, तू कोई साधारण कन्या नहीं, तू शक्ति है, मुझे तुझसे विवाह करना है। माँ ने शांति से उत्तर दिया, भैरव, तू मेरा स्वरूप नहीं समझ पाया। मैं तपस्या में हूँ, मेरा मार्ग भक्ति का है, भोग का नहीं। भैरव को नकारा गया। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने माँ का पीछा करना शुरू किया। माँ वैष्णो ने पर्वतों, जंगलों, नदियों को पार किया और त्रिकुट पर्वत की गुफा में ध्यान मग्न हो गई। भैरव लगातार उनके पीछा करने लगा। वो नहीं रुका और फिर जब उसकी हदें पार हो गई तो माँ ने अपना असली रूप दिखाया। माँ वैष्णो, जो अब तक शांति और प्रेम की मूर्ति थी, एक तेज गर्जना के साथ दुर्गा के स्वरूप में बदल गई। उस क्षण आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरथरा गई। भैरव के सामने अब एक रौद्र देवी खड़ी थी, जिनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। माँ ने कहा, अब तेरा अंत निश्चित है भैरव। यह शक्ति कभी अधर्म का सहन नहीं करती। एक क्षण में माँ ने त्रिशूल उठाया और भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव की हार हो चुकी थी, लेकिन उसके कटे हुए सिर ने कहा, माँ, मैंने आपको पहचानने में भूल की। मैं आपका अपमान नहीं, बल्कि आपकी शक्ति को समझना चाहता था। कृपया मुझे क्षमा करें। माँ के हृदय में करुणा थी। उन्होंने कहा, भैरव, तेरा अपराध गंभीर था, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुझे मोक्ष देती हूँ। माँ ने भैरव के सिर को गुफा के पास ही स्थित एक स्थान पर प्रतिष्ठित किया और कहा, मेरे दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे। तब से आज तक हर श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर जाकर नतमस्तक होता है। यह कथा सिर्फ भैरव की हार नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराई की हार है। यह कथा है उस माँ की जीत जो भले ही सहन करती है, लेकिन जब समय आता है तो अधर्म का विनाश भी करती है। माँ वैष्णो आज भी उस गुफा में विराजमान है, हर भक्त को दर्शन देती है, हर पुकार सुनती है और हर बार हमें याद दिलाती है कि शक्ति कभी दुर्बलों को नहीं दबाती, बल्कि उठाने का काम करती है। पर जब अधर्म बढ़ता है तो वही शक्ति प्रलय बन जाती है। तो जब आप अगली बार माँ के दरबार जाएं तो भैरव की मूर्ति के सामने झुककर यह जरूर कहिए, माँ, हमें वो दृष्टि दो कि हम आपकी शक्ति को समझ सकें, ना कि उस पर अधिकार जमाने की भूल करें। क्योंकि भैरव की हार में भी माँ की करुणा थी और माँ की जीत में भी एक सच्चे मार्गदर्शन का संदेश। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। पापी ने माँ से मांगी माफी और चमत्कार हो गया। भक्ति सिर्फ पुण्य से नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी पापी भी अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो माँ उसे गले लगा लेती। आज की यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में कई पाप किए, लेकिन जब माँ के सामने सिर झुकाया तो न केवल उसे क्षमा मिली, बल्कि माँ ने चमत्कार करके उसकी दुनिया ही बदल दी। ये घटना है 1994 की। स्थान पंजाब का एक कस्बा बरनाला। वहीं रहता था वीरेन नाम का एक आदमी। वीरेन जुआ खेलता था, शराब पीता था और कई गैर कानूनी कामों में लिप्त था। लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। उसकी माँ, जो एक सच्ची भक्त थी, हर दिन कहती थी, बेटा, एक दिन माँ वैष्णो देवी तुझसे जरूर मिलेगी। लेकिन वीरेन हंसकर कहता, माँ वैष्णो देवी मुझे क्यों बुलाएगी, मैं तो पापी हूँ। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी माँ अचानक बीमार हो गई। डॉक्टरों ने हाथ
खड़े कर दिए। मरने से पहले माँ ने बस एक बात कही, अगर तुझे एक बार जीवन में शांति चाहिए तो माँ वैष्णो देवी के दरबार में सिर झुका देना। माँ के जाने के बाद वीरेंद्र पूरी तरह टूट गया। पहली बार उसे अपने जीवन पर शर्म आई, पहली बार उसे अपनी माँ की बातें याद आई और पहली बार उसका मन माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर खींचने लगा। वीरेंद्र ने ट्रेन पकड़ी और कटरा पहुंचा। पहली बार उसने जीवन में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, बिना नशे के, बिना गुस्से के, सिर्फ आंसुओं के साथ। चढ़ाई के हर कदम पर वो अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ, मैं देर से आया, पर क्या तू मुझे अब भी अपनाएगी? माँ के मंदिर में पहुंचकर जब उसने मूर्ति के सामने सिर झुकाया तो एक तेज झनकार गूंजने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारियों ने देखा, मूर्ति की आंखों में एक बूंद जल गिरा, वीरेंद्र के सिर पर जा गिरा। उसने आंखें खोली और देखा, पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लोग स्तब्ध थे। एक पुजारी आगे आया और बोला, तू माँ की कृपा का पात्र बन चुका है। वीरेंद्र फुट फुट कर रो पड़ा, माँ, क्या तूने मुझे माफ़ कर दिया? और मन के भीतर से उत्तर आया, भक्ति में देर हो सकती है, इनकार नहीं। उस दिन के बाद से वीरेंद्र ने अपने जीवन को बदल डाला। उसने सब पाप छोड़ दिए, एक संस्था खोली जो नशा छुड़ाने का काम करती है। हजारों लोगों को आज उसने नया जीवन दिया। लोग अब उसे वीरेंद्र भक्त कहते हैं। वो जो कभी पापी था, अब माँ का सबसे समर्पित भक्त बन गया था। माँ वैष्णो देवी की करुणा अपार है। वो सच्चे दिल का दर्द पहचानती है और जब कोई पापी भी पश्चाताप की राह पर आता है तो माँ उसके जीवन में प्रकाश का दीपक जला देती है। अगर आपको यह सच्ची घटना भावुक और चमत्कारिक पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, माँ हर दिल का स्वीकार करती है, चाहे वो कैसा भी हो। भक्ति में ना ही धन चाहिए, ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है तो चमत्कार नहीं, करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुँचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज़ मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज़ यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा, अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफ़ेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा। गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूँ। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज़ काँप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ। माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है।
कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है, भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है। सावन का पवित्र महीना बारिश की बूंदों के साथ जब हरियाली धरती को चूमती है, तब हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, भोलेनाथ। इस मास में हर सोमवार को शिव भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते हैं। बोलबम के नारों से गूंजते रास्ते, कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालु और देवघर जैसे तीर्थस्थलों का दिव्य वातावरण, ये सब मिलकर बनाते हैं सावन का सबसे चमत्कारी और पुण्यदायक समय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि कैसे सावन महीने में भोलेनाथ ने एक गरीब भक्त के जीवन को अपने चमत्कारी आशीर्वाद से बदल दिया। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। उसका एक छोटा परिवार था, बीमार पत्नी और एक 6 साल का बेटा। रोज की दहाड़ी से मुश्किल से गुजारा चलता, लेकिन एक चीज़ थी जो रामू के पास अनमोल थी, उसका विश्वास। रामू भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। हर साल सावन महीने में वह कांवड़ लेकर देवघर जाता था। पैसे की तंगी, शरीर की थकावट, सब कुछ झेलकर वह बोलबम का नारा लगाते हुए हर साल पैदल यात्रा करता। इस साल भी रामू ने संकल्प लिया था, भोलेनाथ इस बार भी आपके दरबार आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सावन की शुरुआत हुई और इसी बीच रामू की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए हजारों रुपए मांगे, जो रामू के पास नहीं थे। उसने गांव में कर्ज मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। ऐसे में रामू का मन टूटा, लेकिन उसका विश्वास नहीं। वह रोज भोलेनाथ के सामने बैठकर एक ही बात कहता, भोले बाबा मेरी लाज रखना, मैं आपकी शरण में हूँ। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, रामू ने एक सपना देखा। सपने में रामू को एक साधु दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, भस्म लिप्त शरीर और त्रिशूल हाथ में। वह मुस्कुराते हुए बोले, रामू चिंता मत कर, सावन में मेरी कृपा बरसेगी और विश्वास को मत तोड़ना। देवघर आ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। रामू की नींद खुली, उसके शरीर में जैसे ऊर्जा दौड़ गई। उसने पत्नी से कहा, मैं कांवड़ लेकर जाऊंगा, बाबा ने बुलाया है, वो सब ठीक कर देंगे। पत्नी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पर हमारी हालत? रामू बोला, अगर बाबा ने बुलाया है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। रामू ने अपने पुराने चप्पल, एक छोटा सा कपड़े का झोला और छोटी कांवड़ लेकर निकल पड़ा देवघर की ओर। रास्ता लंबा था, लेकिन हर कदम पर वो बोलबम हर हर महादेव चिल्लाता हुआ चलता रहा। कई बार उसके पैर छिल गए, भूख लगी, लेकिन रास्ते में मिलने वाले शिव भक्तों ने उसे खाना, पानी और सहारा दिया। इस यात्रा में उसे महसूस हुआ कि भोलेनाथ हर रूप में उसके साथ हैं, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी माँ के रूप में जो खाना देती, कभी किसी बालक के रूप में जो मुस्कान दे जाता। आखिरकार 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामू देवघर पहुंचा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए लंबी लाइन थी। थका हुआ शरीर, आंखों में आंसू और मन में अटूट श्रद्धा। उसने जल चढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही बात कही, बाबा अब सब तुम्हारे हाथ हैं, मेरी पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां तेज बज उठी। आसपास के लोग बोले, देखो आज तो बाबा ने कुछ खास आशीर्वाद दिया है। उसी समय देवघर से सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके गांव में एक चमत्कार हुआ। रामू की पत्नी, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अचानक ठीक हो गई। उसे जैसे कोई ऊर्जा मिल गई हो। रामू जब घर वापस पहुंचा तो दरवाजे पे खड़ा उसका बेटा दौड़कर उसकी गोद में आ गया। पत्नी ने कहा, बाबा खुद आए थे, सपने में बोले अब सब ठीक रहेगा।
रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। वो जानता था कि ये उसी विश्वास का फल है, उसी श्रावण मास की कृपा थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। गांव के लोग भी अब उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे उसका काम चल निकला और हर साल सावन में वह और उसका पूरा परिवार देवघर कांवड़ लेकर जाने लगा। रामू अब दूसरों की मदद करता और हर किसी को एक ही बात कहता, अगर दिल से पुकारो तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। सावन का महीना बस बारिश का नहीं, ये अवसर है उनके आशीर्वाद को अनुभव करने का। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, ये उन करोड़ों भक्तों की कहानी है जो सावन में भोलेनाथ की शरण में जाते हैं और चमत्कार पाते हैं। कभी पैदल चलकर, कभी बोलबम बोलकर, कभी आंसुओं के साथ। अगर आपके दिल में विश्वास है तो भोले आपके पास है। हर हर महादेव। माँ की गुफा में छुपा है चमत्कारी रहस्य। यह सिर्फ एक गुफा नहीं, यह एक रहस्य है, एक शक्ति है, एक अनुभव है। माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, जहाँ हर भक्त की आत्मा कांप उठती है, जहाँ नजरें झुक जाती है और जहाँ ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। आज की हमारी कथा उसी गुफा के चमत्कारी रहस्य पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया और जिसे केवल श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। कहानी शुरू होती है राहुल शर्मा नामक एक नौजवान से। दिल्ली का रहने वाला, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच रखने वाला। वो हमेशा कहता, मैं भगवान को नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जीवन जब करवट लेता है तो इंसान को भी झुकना पड़ता है। राहुल के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। माँ ने कहा, बेटा एक बार माँ वैष्णो के दरबार में जाकर मनौती मांग आओ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। राहुल ने ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है माँ, अगर आपको सुकून मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा। कटरा पहुँचते ही उसकी यात्रा शुरू हुई। चढ़ाई उसके लिए सिर्फ पहाड़ नहीं थी, वो उसकी सोच की परीक्षा थी। रास्ते में जब उसने जयकारे सुने, बोलो श्री वैष्णो माता की जय, तो उसके दिल में कुछ हिला, जैसे एक अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। गुफा के बाहर पहुंचकर राहुल ने पहली बार अपने अंदर एक शांति महसूस की। जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करता है, वहाँ की हवा बदल जाती है। घंटिया की गूंज, दीवारों से टपकती जलधाराएं और वो 3 पिंडियाँ जो माँ के 3 स्वरूपों को दर्शाती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। परंतु उस दिन कुछ खास हुआ। जैसे ही राहुल ने पिंडियों के सामने सिर झुकाया, उसके सामने एक तेज प्रकाश फैला, आंखें बंद होने लगी और एक ध्वनि उसके अंदर गूंज उठी, तू नहीं आया, मैं तुझे लाई हूँ, तुझसे कुछ कहना है। राहुल हक्का बक्का रह गया। ये कोई सपना नहीं था, उसने अपने भीतर एक वास्तविक उपस्थिति महसूस की। उस रात राहुल ने वहाँ एक सेवक से बात की। सेवक मुस्कुरा कर बोला, ये कोई आम गुफा नहीं है साहब, ये वो स्थान है जहाँ तीनों देवियाँ स्वयं विराजमान हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों चमत्कार होते हैं, पर माँ किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हें जिनका माँ बुलावा भेजती है। राहुल ने पूछा, इस गुफा में ऐसा क्या है? सेवक बोला, इस गुफा में छुपे हैं वो रहस्य जिनसे जीवन की राहें बदल जाती है। कोई यहाँ बीमारियों से मुक्त हो जाता है, कोई दरिद्रता से राजा बन जाता है और कोई अपनी आत्मा को पा लेता है। गुफा से लौटने के बाद राहुल का व्यवहार बदल गया। उसके शब्दों में नम्रता थी, आंखों में शांति, मन में श्रद्धा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पिता की हालात सुधर चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है, उम्मीद नहीं थी। राहुल ने एक कोना पकड़ा और वहाँ माँ वैष्णो की तस्वीर रख दी। अब वह हर दिन माँ के नाम की ज्योति जलाता और धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगी। माँ की गुफा में छुपा हुआ रहस्य कोई वस्तु नहीं, वो है एक अनुभूति। वो है एक अनुभूति, एक ऊर्जा जो केवल वहाँ जाकर ही महसूस की जा सकती है। जो इंसान एक बार भी वहाँ सच्चे मन से गया, उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। राहुल अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसकी किताब द केव ऑफ फेथ दुनिया भर में पढ़ी गई, लेकिन जब कोई उससे पूछता आपका जीवन कैसे बदला, तो वो बस मुस्कुरा कर कहता, माँ की गुफा में एक चमत्कारी रहस्य है जो मुझे वहाँ मिला। वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। आज भी उस गुफा में हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ मन्नत लेकर, कुछ श्रद्धा से, पर जब वो माँ की आंखों में देखते हैं तो बस एक ही भाव होता है, मैं कुछ भी नहीं, माँ तू ही सब कुछ है। अगर आपको कभी माँ का बुलावा मिले तो संकोच मत करना, क्योंकि उस गुफा में वो शक्ति है
जो आपको वो दे सकती है जो दुनिया नहीं दे सकती। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।